हेलो बच्चों, तो हम लेकर आ चुके हैं अपने नए प्रश्नावली 1.4 को। आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं अपने प्रश्नावली 1.4, मतलब जो कि हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का आज लास्ट टॉपिक है। मतलब बच्चों इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें से बच्चों हम 2 वीडियो में करके पढ़ेंगे। मतलब आज के इस वीडियो में बच्चों हम 5 क्वेश्चन आज करेंगे इस वीडियो में और 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में, और इस तरीके से कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर वास्तविक संख्या को। बच्चों कुछ क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं और हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। बच्चों बात सुने, अभी हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ खास और इम्पोर्टेंट बात ये जानेंगे कि क्या होता है शांत और अशांत। मतलब बच्चों कब शांत होगा कब अशांत होगा इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम ये जान गए तो बच्चों इसको हम हलवे की तरह एकदम आसान तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों, यदि हर का गुणनखंड करने पर बच्चों यह आता है, मतलब ये हमारा ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर आता है। मतलब बच्चों अगर इस हर का गुणनखंड करने पर यह आता है क्या, 5 के घाते m। 5 के घाते m का मतलब बच्चों 5 कई मर्तबा, जिस तरीके से 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 के घाते का मतलब कई मर्तबा 5 हो, तब बच्चों क्या होगा, शांत होगा। अगर 5 कई मर्तबा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के घाते कितना, 1 2 3 4 4, 5 के घाते 4। मतलब बच्चों कहने का मतलब ये हुआ अगर 5 के घाते कई सारे घात रहे, 5 कई मर्तबा रहे तो वो शांत होगा। अगर बच्चों 2 के घाते m रहे तब भी शांत होगा। 2 के घाते m का मतलब बच्चों 2 कई मर्तबा रहे, 2 मतलब कई मर्तबा रहे, जिस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बच्चों अगर 2 के घाते m इंटू 5 के घाते m हो तब भी शांत होगा। लेकिन बच्चों अगर कोई आभाज्य संख्या मतलब 7 इंटू 2 के घाते 5 इंटू 5 के घाते, तब बच्चों ये अशांत आवर्ती होगा। कहने का मतलब बच्चों फिर समझे, अगर 2 के घाते m हो और 5 के घाते m हो तब शांत होगा। m मतलब बच्चों कई मर्तबा। अगर 7 हो, 3 हो, 2 के घाते 5 हो तब बच्चों अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए बच्चों अब हम जानते हैं किस तरीके से हमारा शांत होगा और कौन अशांत होगा। पहले हम इसको मिटा के अपने वीडियो की शुरुआत यानी क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं और फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा कह रहा है 13/3125 को बच्चों बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले कह रहा है 13/3125। बच्चों हमने भी आपको बताया कि अगर हर का बच्चों गुणनखंड करने पर तो 2 के घाते m या 5 के घाते m आता है तो शांत होगा, अगर वो नहीं आता है तो अशांत होगा। तो इसमें हम कहें सबसे पहले बच्चों 3125 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मतलब बच्चों एलसीएम इस तरीके से। अब बच्चों ये किससे कटेगा, 5 से कटे, तो इसको 5 से काटेंगे, 5 6 का 30। बच्चों यहाँ पे बचा 1 तो बचेगा 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पे बचा 2, 5 दूना 10। अब बच्चों यहाँ पे बचा 2 यानी कि 5 बचा, 5 में 25। फिर बच्चों इसको 5 से काटेंगे, 5 कितने 5, 5 दूना 10 और 125 बचे बच्चों 625 हो जाएगा। 125 बचे बच्चों 625। इस तरीके से हम करके देख सकते हैं। 5 25 के 5 हाथ में आए 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 हाथ में 1, 5 करने 5 1 6, यानी 125 बचे 625। अब बच्चों 125 को 5 से काटेंगे तो 25 बचे 125, फिर 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे वो 5 करने 5। मतलब बच्चों ये कितना मर्तबा है, 1 2 3 4 5। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 3125 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के घाते 5। अतः बच्चों हम कह सकते हैं अतः 3125 का गुणनखंड करने पर बच्चों 2 के घाते 5 के घाते m, 5 के घाते m या 5 के घाते 5 आ रहा
रहा है। अतः बच्चों ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा बच्चों, ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से शांत होगा। बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताई कि निम्नलिखित परिमेय संख्या जितने दिए ये दशमलव प्रसाद शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो बच्चों हम कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम बच्चों हर यानी कि जो हमारा हर है इसका हम गुणनखंड करेंगे। इस तरीके से बच्चों हमने गुणनखंड किया। गुणनखंड करने पर बच्चों 5 जो है हमारा 5 मरतबा आया यानी कि 5 की घाते 5 आया। और बच्चों 3125 इक्वल टू 5 की घाते 5 मतलब 3125 का गुणनखंड करने पर बच्चों 5 की घाते m यानी कि 5 की घाते 5 आ रहा है। इसीलिए बच्चों ये क्या होगा, शांत होगा। अब बच्चों हम अपने दूसरे क्वेश्चन को करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 17/8 यानी कि 17 का बट्टा 8 इसको शांत है कि अशांत है, इसको हम करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसको मिटाएंगे और अपने दूसरे क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से आएंगे। तो बच्चों इसको हम मिटाते हैं और अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों हम आ चुके हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है इसमें भी वही करना है 17/8। अब बच्चों कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले फिर यही करेंगे कि जो हमारा हर दिया उसका बच्चों हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मतलब बच्चों एलसीएम करेंगे। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2 मतलब बच्चों हम कह सकते हैं 8 बराबर 2 के घाते 2। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 8 का बच्चों गुणनखंड करने पर 8 का गुणनखंड करने पर 2 के घाते m या 2 के घाते 2 आ रहा है। अतः बच्चों यह हमारा क्या होगा, शांत होगा। हमारा क्या होगा, शांत होगा। बच्चों हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले बच्चों हमने हर का गुणनखंड करने के बाद हमारे 2 के घाते 2 यानी कि 2 घाते के m आ रहा है। बच्चों मैंने आपको बताया अगर 2 के घाते m और 5 के घाते m आए तो हमारा क्या होगा, शांत होगा। या फिर 2 × 5 के घाते m आए तब भी क्या होगा, शांत होगा। क्योंकि बच्चों ये 2 के घाते m यानी कि 2 के घाते 2 आ रहा है मतलब m का मतलब बच्चों 2 कई मर्तबा। तो इस तरीके से आ रहा है बच्चों, इसीलिए जो हमारा 17/8 है ये क्या होगा, शांत होगा। ये क्या होगा बच्चों, शांत हो। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम करने वाले अपने तीसरे क्वेश्चन को। बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों इस वीडियो में बच्चों सिर्फ हम 5 क्वेश्चन करेंगे यानी कि यहां तक करेंगे 5 और आधा क्वेश्चन जो 5 बचा इसको हम अगले वीडियो में करें। इसलिए बच्चों हम वीडियो को छोटा करें ताकि आप बोर ना हो, आप अच्छे तरीके से समझ जाए। यानी कि वीडियो बच्चों ये जो हमारा प्रश्नावली है 2 पार्ट में 2 वीडियो में होगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। अब बच्चों हम आ चुके हैं अपने तीसरे क्वेश्चन यानी कि 64/445। इसमें हमको बताना बच्चों कि ये शांत होगा कि शांत आवर्ती होगा। अब बच्चों देखें सबसे पहले बच्चों ये हर जो है 445 का हम गुणनखंड करेंगे जिस तरीके से करते आ रहे हैं 2 क्वेश्चन के। तो बच्चों ये कटेगा बच्चों हमारा 5 से, 5 × 9 = 45, 5 × 5। अब फिर इसको बच्चों काटेंगे 13 से, 7 से काटेंगे तो हमारा आसान तरीके से काटेंगे यानी कि 13 × 7 = 91। अब बच्चों फिर 13 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 × 13। अब बच्चों देखो यहाँ पे आ रहा है 445 × 5 × 7 × 13 मतलब बच्चों इसमें 5 × 7 × 13 मतलब इसमें बच्चों ना तो 2 के घाते m आया है, ना तो 5 के घाते m आया है, ना तो 2 के घाते m × 5 के घाते m मतलब ये नहीं मिला। तो बच्चों ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, हम लिख सकते हैं। अतः बच्चों 445 का गुणनखंड करने पर ना तो 2 के घाते m या 5 के घाते m नहीं आ रहा है, नहीं आया है या आ रहा है, नहीं आया है। अतः बच्चों ये जो हमारा होगा अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा।
बच्चों अभी तक हम शांत आवर्ती देख रहे थे, अब बच्चों इसमें हो गया अशांत आवर्ती। क्यों अशांत आवर्ती हो गया बच्चों? क्योंकि ना तो हमारा 2 के घाते m आया है और ना ही बच्चों 5 के घाते m और ना ही 2 इंटू 5 के घाते m। बच्चों अगर इस रूप में हमारा आ रहा है तो समझ लिए शांत है, अगर इस रूप में नहीं आ रहा है तो हमारा अशांत है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कब शांत होगा कब अशांत होगा। अब बच्चों हम करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। तो फटाफट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। ये बच्चों हमारा 3 क्वेश्चन हो गए, अब चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए चौथे क्वेश्चन करने के लिए। यानी चौथा क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो है 15/1600। बच्चों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसे हम आसान तरीके से गुणनखंड करेंगे। मतलब बच्चों इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड मतलब एलसीएम लेंगे। इसको बच्चों हम 2 से काटेंगे तो हमारा 800 हो जाएगा, 800 मतलब 1600। फिर इसको बच्चों हम 2 से काटेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा। फिर बच्चों ये 2 से कट जाएगा तो हमारा 200 हो जाएगा। फिर बच्चों 2 से काटेंगे हमारा 100 हो जाएगा। फिर बच्चों हम इसको 2 से काटते चले जाएंगे यानी कि 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो ये हमारा 25 हो जाएगा। फिर बच्चों हम 5 से काटेंगे, अब ये 5 से काटेगा 25, फिर 5 से काटेंगे 5 करने 5, मतलब बच्चों 1600। दो बच्चों कितना मरतबा आया, दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के घाते 6 इंटू 5 के घाते जो। फिर बच्चों हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के घाते 6 और 5 के घाते 6, मतलब बच्चों 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल है, क्योंकि m का मतलब होता है मतलब उतनी बार, मतलब m का मतलब वो उतनी बार, मतलब 2 है, 2 कितनी बार है, 6 मरतबा 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू इस तरीके से 6 मरतबा है। तो बच्चों 2 के घाते m इंटू 5 के घाते m के रूप का है, अतः बच्चों यह शांत होगा, यह शांत होगा। 2 के घाते m इंटू 5 के घाते m के रूप का है, इसीलिए बच्चों ये क्या होगा, शांत होगा। अब बच्चों हम अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 29/343 या 43। तो बच्चों आसान तरीके से आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं रहा। सबसे पहले बच्चों हमने ये किया है कि 1600 का यहाँ पे गुणनखंड किया है। मैंने बच्चों आपको पता है अगर 2 के घाते m या 5 के घाते m आए या 2 इंटू 5 के घाते m आए, तब बच्चों हमारा क्या होगा, शांत होगा। फिर मैं बच्चों यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, अगर इस रूप में आए बच्चों तो हमारा शांत होगा 2 के घाते m या 5 के घाते m, या बच्चों हमारा आए 2 इंटू 5 सबके घाते m। अगर बच्चों इसको आप रट लीजिए अच्छे तरीके से, अगर इस रूप में आ रहा है बच्चों हमारा क्वेश्चन तो आंसर, तो समझ लिए बच्चों शांत है। अगर इस रूप में नहीं आ रहा है तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो शांत नहीं होगा, मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है वो शांत नहीं होगा। अगर इस रूप में आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है तो बच्चों शांत होगा। आप यहाँ पे मिला के देख सकते हैं, यानी इस तरीके से यहाँ पे आया है। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं अपने 5वें क्वेश्चन को। बच्चों तो हम आ चुके हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, यानी कि 64/400। ये 5वां क्वेश्चन है 29/343। इसमें हम जानेंगे कि शांत होगा कि अशांत होगा। सबसे पहले बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, यानी हर जो दिया इसका हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि गुणनखंड का मतलब बच्चों एलसीएम, जो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बच्चों ये हमारा कटेगा 7 से, तो बच्चों ये 7 से कटेगा, यानी 7 चौको 28, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 7 चौको 28, यानी कि 2 30, यहाँ पे बचा 2, यानी कि बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा 49। इस तरीके से हम भी करके देख सकते हैं। इस तरीके से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 7 चौको 28, मतलब बच्चों यहाँ पे बचा 2, यानी कि 30, यहाँ पे बचा 6, 7 9 63, यानी कि बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी कि 7 चौको 49 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एल इस तरीके से भाग करके भी कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा हो जाएगा 49 सते 343। अब बच्चों फिर हम 7 से करेंगे, तो बच्चों हमारा हो जाएगा 7 सते 49, फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7, मतलब बच्चों 343 बराबर लिखते हैं 7 के घाते 3। अब बच्चों देखो यहाँ पे 2 के घाते m इंटू 5 के घाते m या 2 इंटू 5 सभी के घाते m
के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है बच्चों, नहीं है। अतः बच्चों ये हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्यों बच्चों अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि बच्चों हमारा 2 के घाते m ना तो 5 के घाते m और ना ही 2 इंटू 5 के घाते m के रूप का नहीं है बच्चों, इसीलिए हमारा ये अशांत आवर्ती होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में ये बचे हुए 5 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। ऑल द वेरी बेस्ट।